अलग अलग जगहों से मेरे साथ मेरे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। पूजा यादव अटल स्कूल से, आकांक्षा जनपद से, इंद्र यादव मेरे साथ मेरे सहयोगी ओखला से मौजूद है। इसके अलावा गौरव मिश्रा आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, गौरव मौजपुर में मौजूद है, पलक प्रकाश जनपद में मौजूद है। सबसे पहले पूजा आपके पास आते हुए ही, क्योंकि आपने भी मेगा कवरेज की है ऑटो पूजा आपका कार्यक्रम, जिसके जरिए आपने दिल्ली की जनता के मन को टटोला। क्या लग रहा है कि इस बार के चुनाव में दिल्ली की जनता के मन में वो कौन कौन से मुद्दे हैं जो कि निर्णायक साबित होंगे? साथ ही साथ पूजा तस्वीरें दिखाते रहिएगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाती हूँ। इस वक्त हम मौजूद हैं अटल आदर्श विद्यालय लोधी एस्टेट, जहाँ पर रॉबर्ट वाड्रा, प्रियंका वाड्रा ये लोग अपने परिवार सहित यहाँ पर पहुंचे थे। खास बात यह है कि इस बार जो वोटर वोट कास्ट करने के बाद निकल रहे हैं, इस बार उनको पौधा दिया जा रहा है, लोगों को प्रेरित किया जा रहा है और हर तरीके से ये कोशिश की जा रही है कि लोग पोलिंग बूथ तक पहुंचे और अपना वोट कास्ट जरूर करें। तो देखिए, बड़ी खूबसूरती के साथ में सजाया गया है। इसके अलावा अगर बात करते हैं, वॉलंटियर्स की तैनाती की गई है ताकि अगर जो हैंडीकैप लोग हैं या फिर कोई बुजुर्ग लोग अगर आते हैं, चल फिर नहीं सकते हैं, तो ऐसे में उनके लिए व्हील चेयर का इंतजाम बाकायदा किया गया है। वॉलंटियर्स उनको बाकायदा पोलिंग बूथ तक लेकर जाते हैं। इसके अलावा साज सज्जा भी नजर आ रही है और वोटर असिस्टेंस बूथ भी बनाए गए हैं, जहां पर अगर वोटर को किसी भी तरीके की कोई परेशानी होती है तो उनके असिस्टेंस के लिए वहां पर लोग मौजूद रहते हैं। अब क्योंकि आपने जिक्र किया मुद्दों का, तो देखिए, हमने अपने ऑटो पूजा शो के जरिए लोगों के मुद्दों को जानने की कोशिश की और ये समझ में आया कि हमेशा की तरह इस बार भी लोगों के जो स्थानीय मुद्दे थे वही इस चुनाव में लोगों के जहन में नजर आते हैं। खासतौर पर लोग एक बात दोहराते नजर आते हैं कि साहब, बदलाव के लिए हमने वोट दिया था। कुछ लोग ये कहते नजर आते हैं कि बदलाव के लिए वोट दिया लेकिन हमको वो मिला नहीं जो हमने एक्सपेक्ट किया था। साथ ही कुछ लोग ये कहते नजर आते हैं कि साहब, जितना काम हुआ है उतना कोई कर नहीं सकता। दूसरी बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से हमने घोषणाओं की बरसात देखी, तो उन घोषणाओं की बरसात में इस बार हर पार्टी ने दिल खोलकर घोषणाएं की हैं। तो ऐसे में लोगों के लिए एक तो ये मुश्किल हो गई कि साहब, पिछले बार के चुनाव को उठाकर देखते तो एक बार फिर से ग्राउंड जीरो पर आपको लिए चलते, जहां पर अलग अलग जगहों से हमारे साथ हमारे सहयोगी कनेक्टेड है। आकांक्षा, आपके पास आते हुए, क्योंकि जनपद और ये जो पूरा इलाका है वो दिल्ली का हार्ट कहा जाता है, इस वक्त वहां पर कैसी तस्वीरें? 6 घंटे का वक्त बीत चुका है, क्या अभी भी वहां पर वोटिंग सेंटर में उसी तरीके से लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है क्या? निकलकर सामने आ रहा है, वो ये जरूर बता रहा है कि दिल्ली दिल खोलकर मतदान नहीं कर रही है। अलग अलग जगहों से इसी तरह की तस्वीरें प्रिया निकलकर सामने आ रही है। अब जिस पोलिंग बूथ पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ से आपको तस्वीरें इस वक्त दिखाना चाहूंगी। यहाँ पर धीरे धीरे करके लोग घरों से जरूर निकल रहे हैं, अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन अभी अगर 11 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज सभी 70 सीटों का देखें तो सिर्फ और सिर्फ 19.95% ही वोटिंग अभी तक यहाँ पर हो पाई है। और सबसे ज्यादा जो अभी तक यहाँ मतदान हुआ है, 24% के करीब, वो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हुआ है, जो कि आप जानती हैं बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का संसदीय क्षेत्र है। कुछ लोग देखिए इस वक्त यहाँ पर अपने वोट कास्ट करने के बाद बाहर निकल रहे हैं, बात करने की कोशिश करते हैं। आपने वोट कर दिया? कर दिया। किन मुद्दों के साथ वोट किया आपने? राष्ट्रीयता पर। राष्ट्रीयता पर। इस बार मुकाबला बहुत टफ लग रहा है दिल्ली में। ये तो हमेशा चलता रहता है। क्या मुद्दे हैं मन में, क्या सोचकर आपने वोट किया है? देश का विकास हो, राष्ट्र का विकास हो, समाज का विकास हो। ठीक है। इस वक्त आंटी भी यहाँ पर मौजूद है, आपने वोट कर दिया? रोक रही हूँ, आप बात करते रहिएगा, लेकिन पलक प्रकाश का एक बार रुख कर लेते हैं। पलक मेरे सहयोगी इस वक्त जनपद से मौजूद हैं। पलक, आपके आसपास किस तरीके की तस्वीर है? क्या वहां पर भी जो अभी तक जो मतदाता हैं उनकी संख्या क्या थोड़ी कम हुई है क्या, जिसका जिक्र आकांक्षा कर रही थी? पलक तक शायद आवाज नहीं पहुंच रही। हम एक बार गौरव का रुख करते हैं। गौरव, ठीक है, गौरव के पास हम जाएंगे। आकांक्षा, आपके पास आते हुए आप फिर से बात कीजिए जरा लोगों से, क्या कुछ मुद्दे हैं? बिल्कुल, मैं कोशिश करूंगी। पहले आपको तस्वीरें यहाँ पर दिखाती हूँ, क्योंकि प्रिया, जैसा मैंने अभी जिक्र किया था कि यहाँ पर आप देखेंगे कि बूथ खाली पड़े हुए हैं। जो एक्साइटमेंट लोगों के अंदर होनी चाहिए वोटिंग को लेकर, वो एक्साइटमेंट बिल्कुल नजर नहीं आ रही है। अभी देखिए, कुछ लोग जो इस वक्त यहाँ से अंदर से आ रहे हैं, एक एक दो करके लोग आ रहे हैं यहाँ पर वोट करने के लिए। और इसी वजह से अभी कुछ लोग जो यहाँ पर अभी वोट करके आए हैं, बात करने की कोशिश करते हैं। बाबूजी, वोट डाल दिया आपने? डाल दिया। क्या मुद्दे हैं मन में, क्या सोचकर वोट किया? कुछ सुधार हो, यही सोच के वोट दिया। दिल्ली का विकास होना चाहिए। हाँ, ना, दिल्ली का विकास होना चाहिए। आपकी एज क्या है? 80।
एक बार ऐसे अपनी फिंगर दिखाइए, आपने वोट किया है ना। ये देखिए, ये जो लोग यहाँ पर वोट कास्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं, सभी लोगों से कुछ अपील करना चाहेंगे? लोग निकल ही नहीं रहे सुबह से घर से। आराम से आएंगे ना, खाना वाना खा के। ओके, तो देखिए धीरे धीरे करके लोग अभी घरों से निकल रहे हैं और वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं। आप जरा यहाँ पर तस्वीर देखिए, ये इतनी ज्यादा सजावट इसीलिए की गई कि लोग यहाँ पर आए बहुत एक्साइटेड होकर, लेकिन वैसी एक्साइटमेंट लोगों के अंदर नजर नहीं आ रही। हनुमान लेन पर इस वक्त मैं यहाँ मौजूद हूँ। अभी आपने वोट कर दिया? क्या मुद्दे हैं मन में, क्या सोचकर वोट किया? मैम विकास, दिल्ली का विकास, दिल्ली का विकास होना चाहिए। तो देखिए ये कुछ जमीनी मुद्दे हैं जो लोगों के मन में इस वक्त चल रहे हैं। इस बार टफ फाइट लग रही है दिल्ली में। बिल्कुल टफ फाइट है जी। तो देखिए लोग इसी बात का जिक्र कर रहे हैं कि टफ जी, फाइट और इस बार आकांक्षा, दिल्ली में आप जिन जरूर है। से और पहले जाहिर बात कर तौर रही पर थी, ये आप भी बाबूजी ने देख रही कहा है कि खाना पीना खा करके लोग निकलेंगे अपने घर से, लेकिन कई बार ऐसा भी देखने को मिला है कि लोग जब छुट्टियां होती है तो लोग इस चुनाव के दिन को भी छुट्टी मना लेते हैं। लेकिन हम आपसे लगातार ये कह रहे हैं कि आप अपने घरों से बाहर निकलिए, वोट जरूर कास्ट कीजिए, क्योंकि लोकतंत्र में आपकी जिम्मेदारी है, आपका कर्तव्य भी है। एक बार प्रीति का रुख कर लेते हैं। प्रीति हमारे साथ, हमारी सहयोगी इस वक्त लाइव कनेक्टेड स्क्रीन पर आपको नजर आ रही है। प्रीति, आप कहाँ पर मौजूद हैं, किस तरीके की तस्वीर आपके आसपास? बिल्कुल प्रिया, देखिए क्योंकि सुबह से अलग अलग बूथों पर लगातार हम गए। सबसे पहले जहां पर अलका लांबा ने वोट कास्ट किया वहां पर गए, उसके बाद अजय माकन ने जहां पर अपना वोट कास्ट किया वहां पर आए। इस वक्त हम मंडी हाउस पर हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि अलग अलग तस्वीरें भले हम देख रहे हैं, लेकिन आप ये समझिए कि जितनी संख्या में लोगों को घर से बाहर आना था, क्योंकि सुबह से हम ये कह रहे हैं कि आप ये मत समझिए कि छुट्टी है तो आप आराम कीजिए, आप घरों से बाहर निकलिए, आप वोट कास्ट कीजिए, लेकिन उतना उत्साह लोगों में शायद नजर नहीं आ रहा। कहीं ना कहीं जो एक्सपेक्टेड था कि दिल्ली की जनता बाहर आएगी, वैसा नहीं तस्वीर नजर आ रही। कुछ लोग आ रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि उनके अलग अलग मुद्दे हैं। जैसे कुछ लोग आए, उनका ये कहना था कि उनके लिए राष्ट्र के मुद्दे अहम है, तो कुछ का ये कहना था कि दिल्ली में बदलाव हुआ है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जो वो ये कह रहे हैं कि शायद दिल्ली में 10 सालों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। वो ये भी कह रहे हैं कि सड़कों की हालत सही नहीं है, पानी साफ नहीं मिल पा रहा है। कुछ लोगों का ये कहना है कि नहीं बहुत काम हुआ है। तो कुल मिलाकर अलग अलग लोग हैं, उनके अलग अलग विचार हैं, और वो ये कह रहे हैं कि अपने जो उनके मुद्दे हैं उन्हीं को लेकर उन्होंने वोट कास्ट किया है। हालांकि जैसे हम बार बार कह रहे हैं, जैसे जैसे देखिए सूरज चढ़ता है, सर्दियों में हम ये कहते हैं कि हम ये उम्मीद करते हैं कि जैसे जैसे सूरज चढ़ेगा वैसे लोग घरों से बाहर निकलते हैं, वोट करते हैं। हालांकि जो रूरल एरिया होते हैं उनके लिए अलग बात कही जाती है, जो अर्बन एरिया होते हैं उनके लिए एक अलग पैटर्न होता है। लेकिन कुल मिलाकर फिलहाल अगर प्रिया आपको, क्योंकि आप मेरे पीछे पीछे तस्वीरें देख पा रही होंगी, यहाँ पर आपको सब कुछ सूना नजर आ रहा है, कुछ लोग नजर नहीं आ रहे हैं, और बहरहाल इसी तरह की तस्वीरें अलग अलग बूथों पर नजर आ रही है। इसलिए भारत 24 लगातार जो दिल्ली के आवाम है, दिल्ली की जनता है, उनसे ये अपील कर रहा है कि आप घरों से बाहर निकलिए, आप वोट कीजिए, क्योंकि वोट आपका अधिकार भी है और आपका कर्तव्य भी है। बिल्कुल। प्रीति, एक मिनट आपको रोकते हुए एक बड़ी खबर मिल रही है, जरा वो अपने दर्शकों को हम बताते चले। सीलमपुर हंगामे पर पुलिस का स्टेटमेंट सामने आ चुका है। फर्जी वोटिंग का आरोप पुलिस ने निराधार बताया। सीलमपुर में स्थिति कंट्रोल में है, ये पुलिस की तरफ से स्थिति को लेकर के स्पष्टता दी गई, और ये भी कहा गया है कि जो स्थिति है वो नियंत्रण में। इसी के साथ पुलिस की तरफ से फर्जी वोटिंग की बात को, आरोप को पूरी तरीके से निराधार बताया गया है, पूरी तरीके से आरोपों का खंडन किया गया है, क्योंकि इससे पहले बीजेपी की तरफ से आरोप ये लगाए गए कि दरअसल बुर्के की आड़ में वहां पर फर्जी वोटिंग हो रही है। इसी के बाद वहां पर हंगामा देखने को मिला था। हालांकि ग्राउंड जीरो पर जो हमारे सहयोगी मौजूद हैं, उनकी तरफ से जानकारी दी गई कि वहां पर स्थिति अब सामान्य कर ली गई है, और पुलिस की तरफ से भी जो स्टेटमेंट सामने आया है वो यही बता रहा है कि वहां पर जो हालात हैं वो कंट्रोल में है और स्थिति अब सामान्य। और इसी के साथ पुलिस की तरफ से ये भी कहा गया कि जो आरोप है वो निराधार है। हमारे साथ इस वक्त कुछ खास मेहमानों का पैनल भी मौजूद है, एक बार परिचय करवा दूं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है हिमांशु शुक्ला, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, अमृत गिल, प्रवक्ता कांग्रेस, नीतीश चौरसिया, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, संजय कृष्णा राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ मौजूद है। आप सभी का स्वागत करते हुए सबसे पहले संजय जी, आप ही के पास आते हुए, अभी तक जो तस्वीरें सामने आ रही हैं सर, आपका आंकलन इस पर क्या है? क्योंकि कई जगहों पर ग्राउंड जीरो से जो हम तस्वीरें देख रहे हैं, कई जगहों पर जो वोटिंग सेंटर है वो खाली पड़े हुए हैं अभी। या फ्राइडे को अगर वोटिंग का डे होता है तो लोग लंबी छुट्टी मान के छुट्टी मनाने निकल जाते थे। इलेक्शन कमिश्नर ने इस बारी बड़े अच्छे तरीके से चीज़ें कंडक्ट करी हैं। अब हमारे पोलिंग्स के डेट्स भी कम होते जा रहे हैं और दिन भी उन्होंने बड़ा अच्छा चुना था। आज बुधवार का दिन है, लोग ना इधर जा सकते ना उधर जा सकते। तो लोगों से मेरी अभी भी अपील है कि निकलिए, घरों से बाहर निकलिए और वोट करिए। ये अच्छा नहीं है। पिछली बार जो हमारा वोटिंग परसेंट था वो पिछली बार से भी कम था। इस बार ऐसा ना हो कि उससे भी और कम नीचे जाए। हमें ऊपर जाने की ज़रूरत है।
अपने मनपसंद कैंडिडेट को चुनिए, सरकार बनाइए, वोट करिए, घरों से बाहर निकलिए और वोट करिए। ये लेकिन क्या बिल्कुल भी अच्छी इसके पीछे चीज़ ये भी नहीं है। कारण हो सकता है क्योंकि अब तो धूप आ गई है और अभी तो मौसम ऐसा हो रहा है, तो हो सके आखिर के कुछ घंटों में लोग निकले घर से बाहर। बिल्कुल बिल्कुल, दोपहर में निकलने के चांसेस हैं, निकलना भी चाहिए लोगों को। मौसम तो बहुत ही अच्छा है, बाहर निकलने का मौसम है। लोग 10 बजे के बाद से लेके 4 बजे तक मौसम इतना अच्छा होता है कि आराम से खुले में लोग रह सकते हैं, ठीक। ना गर्मी है ना सर्दी है, तो निकलिए। मेरी आपसे बिल्कुल, बार बार हम अपील भी है, लगातार निकलिए। यही अपील कर रहे हैं कि अपने घरों से बाहर निकलिए। अगर अभी तक आपने वोट कास्ट नहीं किया तो वोट कास्ट जरूर कीजिए।